नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 के आम चुनाव को लेकर देश में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए विपक्ष का एक बड़ा धड़ा लामबंद हो रहा है। इसी सिलसिले में पटना में नीतीश कुमार ने एक बैठक करवाई। इस बैठक में एक पार्टी नाराज हो गई। उस पार्टी को लेकर देश में चर्चा भी है, आम आदमी पार्टी। और आज आम आदमी पार्टी के साथ पटना में क्या हुआ, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, पटना के बाद दिल्ली में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी आगे की अपनी योजना लेकर क्या चल रही है, इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं। आप पार्टी के मुखर आवाज़ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा यह जा रहा है कि आपने नीतीश कुमार की इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया, मजा नहीं ऐसा नहीं। देखिए, नीतीश जी ने काफ़ी लोगों से मिलके मेहनत की। आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो भी एक एक अपोजिशन पार्टी के लीडर से उनके दर पे जाके मिले, उनका दरवाज़ा खटखटाया और ऑर्डिनेंस के विषय में सपोर्ट मांगा। और जितना नीतीश जी को इस मीटिंग की उत्सुकता थी, उतनी उत्सुकता मुझे लगता है हर विपक्षी दल को भी थी और आम आदमी पार्टी को भी थी। और हमने कोई बेवजह वहाँ पे बात नहीं की। जो भी बातें रखी वो एक ऐसी बात थी जो हम हर स्टेट में वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ पे विपक्ष के नेता से, वहाँ की बड़ी पार्टी से कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जो भी पटना की मीटिंग में हुआ वो एक सकारात्मक ही है। वो एक कदम आगे ही बढ़े हैं सारे के सारे विपक्षी दल। अब ये कहें या ये माने कि तुरंत सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएंगे, वो होता भी नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। मगर एक सकारात्मक जो है, मुझे लगता है कदम आगे बढ़ा है। अगर सब सकारात्मक रहा और सकारात्मक है तो अरविंद केजरीवाल क्यों चले आए दिल्ली? मुझे लगता है कि इसको इस परिवेश में देखना चाहिए। दिल्ली केंद्र सरकार की प्रयोगशाला है, ये लेबोरेटरी है केंद्र सरकार की। 2015 में नजीब जंग साहब यहाँ के एलजी हुआ करते थे, उन्होंने वही सब करना शुरू किया कि चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान किया, लोगों के वेलफेयर के कामों के अंदर अड़ंगा डाला, रोज़ की तू मैं हुई। नहीं, मेरा सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सारे नेता बैठे, जी, अरविंद केजरीवाल नहीं बैठे, वो चले आए दिल्ली, उनकी नाराज़गी जाहिर थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी फ़्लाइट लेट हो रही थी, उन्होंने दिल्ली में आके कहा कि नहीं मैं तो चार्टर्ड प्लेन से गया हुआ था, कोई फ्लाइट लेट नहीं हुई थी। तो यह जो मतभेद है वो साफ साफ पटना दिल्ली के बीच में देखिए, मेरी डायरेक्ट सीएम साहब से पटना विजिट के बाद बात नहीं हुई, बट मेरा जो आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बड़ी स्पष्ट थी कि देश के अंदर विपक्षी पार्टियों को एक करने का सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो एक ऑर्डिनेंस हो सकता है जो दिल्ली की प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है। 2024 का चुनाव तो अभी दूर है, उससे पहले अगर अगले हफ्ते मान लीजिए संसद लग जाए और ऑर्डिनेंस बिल बनने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे? ये तो कभी भी हो सकता है। केंद्र सरकार संकेत भी दे चुकी है कि हम तुरंत लाने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर ये बात तय हो जाती कि सारे विपक्षी दल इस गैर संवैधानिक बिल के खिलाफ खड़े होंगे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। अब कांग्रेस का ये कहना कि साहब हम बताएंगे, हम पहले दिल्ली वालों से पूछेंगे, पंजाब वालों से पूछेंगे, वो पूछ चुके हैं। अब वो कह रहे नहीं, हमारी एक पार्टी की प्रक्रिया है। कई महीने हो गए हम तो हर राज्य के अंदर वहाँ पे कहीं पे हम जो है उद्धव ठाकरे साहब से मिले, कहीं पे हम तेजस्वी यादव से मिले, कहीं पे हम नीतीश कुमार से मिले। क्या उनकी पार्टियों में प्रक्रिया नहीं होती? अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर प्रक्रिया नहीं होती? ममता बनर्जी की पार्टी में प्रक्रिया नहीं होती? ये कांग्रेस का कहना कि साहब हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं, ये बात जो है ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर बिल आ जाएगा तो उससे पहले तो पार्टी को अपनी लाइन तय करनी पड़ेगी, अपने सांसदों को व्हिप देनी पड़ेगी कि भाई आप मौजूद रहेंगे और संसद में इस बिल के खिलाफ वोट डालेंगे। वरना तो ये बड़ा आसान है, शोर मच गया जी, कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ दिन आए नहीं, कुछ लोग छुट्टी पे थे, कुछ लोग एब्सटेन कर गए, बिल जो है सेंटर पास करा ले जाएगा कन्फ्यूजन के अंदर। तो स्थिति साफ जो है कांग्रेस को करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर मैं फिर ये कहूँगा, ये फैसला उनका है।
हम एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए हम ये नहीं कह सकते कि साहब आप फैसला करिए, हमारे पक्ष में करिए, क्योंकि हम एक दूसरी पार्टी हैं, वो एक दूसरी पार्टी है। मगर अगर बात ये हो रही है कि सभी विपक्षी दलों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना है, कॉमन फोरम पे आना है, इकट्ठे मिलके सेंटर की गलत नीतियों के साथ लड़ना है, तो ये जो परहेज कांग्रेस दिखा रही है वो ठीक नहीं है। परहेज कहाँ कांग्रेस दिखा रही है? कहा यह जा रहा है कि दरअसल जैसे नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से बैठक की और मिल करके उन्होंने कहा कि हम पटना में बैठते हैं जी। अरविंद केजरीवाल ने भी सबसे मुलाकात की और कहा कि हमारे लिए आप समर्थन दीजिए। अगर नीतीश कुमार की बैठक में अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं, ये आरोप है। ये बैठक तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के लिए थी। उसमें आपने अपनी तरफ से पत्ता डाल दिया कि नहीं, पहले आप ऑर्डिनेंस पर आइए और पहले इस पर अपना समर्थन दीजिए, उसके बाद बात होगी। आप अलग से बैठक बुला लेते। हमने, अब आप सोचिए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, 2 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी के नेशनल कन्वीनर, एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैंने खड़गे साहब से और राहुल जी से समय मांगा है। महीना भर हो गया उस चीज़ को, और क्या कांग्रेस के पास, अरविंद केजरीवाल के पास के लिए समय नहीं है? ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके साथ गठबंधन करने के लिए 2019 में कांग्रेस तैयार थी। हमसे परहेज नहीं है। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी जी को कभी पर्सनली नहीं मिला, बट जितना मैं उनको टीवी पे देखता हूँ, समझता हूँ, मैं ये मानता था कि एक रैशनल आदमी, और कई बार वो एक बात बार बार कहते थे कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूँ, और मुझे लगता था कि वो सही बात कह रहे हैं और एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि मोहब्बत करिए, प्यार बांटिए, आपस में मिलिए। अगर आप मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं और आपकी दुकान के बाहर आम आदमी पार्टी खड़ी है, तो आप क्या उसके ऊपर शटर बंद कर देंगे? दुकानदार तो शटर बंद ही नहीं कर सकता। भाई कोई तो आया है। ये तो नहीं कहा, आपने कहा कि भाई मैं नफरत की दुकान, बाजार में मोहब्बत की दुकान है, मगर जिसको मन करेगा उसको दूंगा। फिर तो जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी भी सबसे नफरत कोई ना करती है। बीजेपी एक समाज के तबके से नफरत फैलाती है, दूसरे से मोहब्बत करती है। तो आप भी फिर तो ये कह रहे हैं कि इससे करेंगे। अब दूसरी बात पे आता हूँ मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक संसद का एक सत्र था, राहुल गांधी बड़ा अच्छा बोले उसके अंदर, उन पे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप हमसे नफरत करते हैं, आप हमें पसंद नहीं करते, मगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे मन में, राहुल जी ने कहा, मेरे मन में प्रधानमंत्री जी आपके लिए कोई नफरत नहीं है, मेरे मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। आप कितना ही गुस्सा कर लीजिए, हमें कितनी नफरत कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूं। और फिर क्या हुआ? वो अपनी सीट से उठ के प्रधानमंत्री जी की सीट पे गए और उनसे बोला उठिए, मैं आपसे जो है गले मिलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी नहीं उठे और वो उनसे गले मिल लिए। अब एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी जो है उसके कुछ प्रवक्ता तो हमें भला बुरा कहते हैं, इन्होंने हमें ये कहा था, तो मोदी जी ने आपको क्या कहा? मोदी जी तो आपके पिताजी, क्या आपकी दादी, क्या आपकी दादी के पिताजी, मतलब नाना परनाना, मतलब मोदी जी तो किसी को नहीं छोड़ते आपके यहाँ, और जो बीजेपी नहीं छोड़ती। आप तब भी जो है कहते हैं कि नहीं, आप हमें नफरत करेंगे तो भी हम आपको मोहब्बत करेंगे। और यहाँ जो है, तो अब आप इस बात को समझिए यशवंत जी, आज राहुल गांधी जी के पास सत्ता नहीं है और 10 साल से सत्ता से बाहर है। अगर आप 10 साल से सत्ता के बाहर रहने के बावजूद भी आपके अंदर अहम की थोड़ी झलक दिख रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। अभी लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके अंदर टटोल रहे हैं कि यार इसको सत्ता मिल जाएगी तो क्या होगा। ये जो संकेत है ना कि 2 राज्यों में सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे समय मांग रहा है और आपके पास समय नहीं है, और आप ये कह रहे हैं हमारे प्रोसेसेस हैं, हम पार्टी के अंदर पता करेंगे। अरे अभी संसद सत्र तो बड़ा दूर है, जब होगा तब देखा जाएगा। ये संकेत अच्छे नहीं है। सर, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। अब मेरे 2 बुनियादी सवाल हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ जी, दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने दुकान कहा, खैरात नहीं कही। ठीक और है। दुकान पर जब भी आप जाते हैं तो आप कुछ देते देंगे, हैं, कुछ फिर लेंगे। सामान लेते हैं। आपके पास देने के लिए उनके ऊपर तंज है। आप लगातार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि राहुल गांधी बीजेपी से मिल गए। हाँ।
राहुल गांधी मेरे साथ नहीं आएंगे, हाँ। ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाएंगे, वो बैकआउट करेंगे। तो जो बैठक होनी है उससे पहले ही अगर आपने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया है तो उनके पास तो सोचने का भी टाइम नहीं है आपके लिए, वो क्या सोचें। और ये कह भी रहे हैं कि संसद का सत्र चलने दीजिए, संसद जब शुरू होगी तो फिर हम विचार करेंगे। यह भी नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आपने पहले से ही कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो उनका मन बिदक गया होगा, ये भी हो सकता है। मैं आपकी बात मुझे अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग है, मगर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से मेरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए। ये जितने भी विपक्षी दल हैं, सारे के सारे दल लगभग एक दूसरे के खिलाफ राज्यों में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये जो विपक्ष की एकता का जो संबंध हमें बनाना है, इसके अंदर बहुत सारे विरोधाभास हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। क्योंकि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, केरल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगे। तो ये विरोधाभास तो रहेंगे, और जब ये विरोधाभास रहेंगे यशवंत जी, तो इन पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर विरोध भी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, एक दूसरे की सरकारों को कोसेंगे भी, एक दूसरे की लीडरशिप को क्वेश्चन भी करेंगे। अब अगर मैं कहने लगूं कि साहब अजय माकन साहब ने ये कह दिया, संदीप दीक्षित जी ने ये कह दिया, वो कहें कि साहब आपके यहाँ तो प्रियंका कक्कड़ ने ये कह दिया, फलाना ने ये कह दिया, उस चीज़ से तो हल नहीं निकलेगा। आप इस बात को समझिए, आपकी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ राज्यों में चुनाव लड़ रही थी और आगे भी लड़ेंगी। इस गठबंधन में ये कोई गारंटी नहीं है। बाकी दलों में और आम आदमी पार्टी में एक अंतर है, बताइए। बाकी दल अपने यहाँ कांग्रेस की खातिर गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। वो सीटों का मामला हो सकता है कि हमने उनको 8 दिया कि 4 दिया, लेकिन आप तो राज्य से ही बेदखल कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं, और मैं आपका बयान कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ दे, हम मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी आप नहीं हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में तो पहले से हैं, तो उनकी दावेदारी इन दोनों राज्यों में बनती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको इस बयान का कंटेक्स्ट बताता हूँ। कोई बयान था और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में थी कि भाई जितनी भी आम आदमी पार्टी की स्कीम्स हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो की, अरविंद केजरीवाल की जितनी गारंटीज़ हैं, कांग्रेस उनको कॉपी कर रही है। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मसलन बिजली मुफ्त देना, महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराना, महिलाओं को हर महीने का भत्ता देना, ये हमारी स्कीम है, अरविंद केजरीवाल की गारंटीज़ हैं। इसके ऊपर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पत्रकार जो थे उन्होंने पूछा कि साहब कांग्रेस के फला नेता कह रहे हैं कि आप अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान लड़ रहे हैं तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, तो आप तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, तो आपके साथ कांग्रेस किस तरीके से जो है कोई बातचीत कर ले। तो मैंने उनको ये कहा, उस कंटेक्स्ट में कहा कि भाई अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो कांग्रेस 2015 में जीरो आई, 2020 के अंदर जीरो आई दिल्ली के अंदर, बट उन्होंने चुनाव तो लड़ना बंद नहीं कर दिया। पंजाब में हार गई तो भी चुनाव लड़ना बंद नहीं कर दिया। वो यहाँ बंद कर दें, हम वहाँ बंद कर। तो एक बात पे बात है। ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये ऑफर दिया गया राहुल गांधी जी को, नहीं। उनके एक स्पोक्स पर्सन ने कुछ कहा, मैंने अपने एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से उनकी बात को काट के अपनी बात कही। ये यशवंत जी ये चलती रहेगी। और मैं आपको बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए थी तब भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस थी। उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उनके साथ नीतीश कुमार थे, उनके साथ ममता बनर्जी थी, उनके साथ जयललिता थी। कई बार राज्यों में झगड़ा हो जाता था, कई बार खटपट हो जाती थी, कई बार जो है वो जो है सपोर्ट लेने तक की बात हो जाती थी। लेफ्ट के साथ कांग्रेस रही, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती रही। न्यूक्लियर डील के वक्त में काफ़ी झगड़ा हुआ और उसके बावजूद यूपीए की सरकारें भी अच्छी चली, एनडीए की सरकारें भी चली। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ तो आपको चलना पड़ेगा। और आपको बीजेपी से कुछ चीज़ें तो कम से कम देख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ 6 महीने तक कैंपेन चलाया भ्रष्टाचार का, और फिर उनको अपनी पार्टी में लेके अपना मुख्यमंत्री बना लिया। मुकुल रॉय साहब के साथ किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ किया। वो तो जिसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं उसको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों से सवाल करिए, नहीं साहब आपने तो इनके ऊपर आरोप लगाया था, अरे तो हम कोई बिल्ले कोई ना कर रहे हैं। पार्टियों का गठबंधन है। अगर देश के लोग आपको एक मैंडेट नहीं दे रहे हैं,
देखिए क्या हो रहा है, आज भी कोई मैंडेट ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मिल रहा है। 35% ही लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, 65% नॉन बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं, अभी मैंडेट ही तो है कि वो कह रहे हैं, 65% लोग कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग हमें अच्छे लगते हो, कोई ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है, आप सब लोग अच्छे लगते हो, आप मिलकर बना लो सरकार। आपको जो एक दूसरे से कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, उसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, उसके ऊपर आपसी सहमति बनाओ। मगर मोहब्बत की दुकान में आप ये नहीं कह सकते यशवंत जी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो मेरे पास मोहब्बत है, मगर आम आदमी पार्टी के लिए मेरा शटर बंद है। ये कैसे कहोगे आप? मैंने आपसे सवाल पूछा था वो, क्योंकि आप तो नरेंद्र मोदी क्या दे रहे हैं ताने उलाने और जिस तरह के उलाना नहीं दिया, तल्ख बयान कर देंगे तो उनको तो बात चुभेगी। अब देखो, नरेंद्र मोदी के साथ उनका रिश्ता बहुत साफ है कि उनको सत्ता में आने से वो रोकना चाहते हैं। आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में सांप नेवले वाली बात है, वो संबंध अलग है। आपने वहाँ जा करके उनको साफ किया जहाँ जहाँ पहले मजबूत थे। वो दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात में 13% वोट आपने काट लिया, उत्तराखंड में 5.75% के आसपास वोट काट लिया। तो मोटे तौर पर कांग्रेस के हल्के में जाकर के आप सवाल करते हैं तो आपको बीजेपी की भी पार्टी कहा जाता है कि आप जाते हैं वोट इतना काट लेते हैं कि गुजरात में बीजेपी ने वो रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, गोवा के अंदर पिछली बार हम चुनाव नहीं लड़े तो भी बीजेपी जीत गई थी, इनकी सीटें ज़्यादा आई तब भी ये सरकार नहीं बना पाए। इस बार हम चुनाव लड़े तो भी बीजेपी जीती है। दिल्ली के अंदर हम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं। अगर आप एमसीडी का वोट शेयर देख लें कांग्रेस का, अगर कांग्रेस को वो वोट ना पड़ता तो वो हमें पड़ता, हम बीजेपी को जो है एक तरफा हराते। तो आप चाहते हैं कांग्रेस हट जाए? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर देखिए कांग्रेस किस चीज का बेनिफिट ले रही है, कांग्रेस इस चीज का बेनिफिट ले रही है कि भाई इस राजनीति में हम पहले आए तो हमने ये सारी जमीन घेर ली, अब इसमें जो आएगा वो ये कहलाएगा कि तुम हमें हराने आ रहे हो। भाई ये बात तो ठीक नहीं है ना। ये जो ठेकेदारी लेके आप तो नहीं बैठ सकते ना कि भाई अब ये सारा का सारा इलाका हमारा, अब इसके अंदर तो आप आएंगे। ऐसे तो फिर कोई नई पार्टी बनी नहीं पाएगी, ये ऐसे चलेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ऑर्डिनेंस को लेकर के बिना कांग्रेस सपोर्ट के आपके लिए थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं दिखती है? अगर बिल आता है राज्यसभा में, कांग्रेस आपके साथ खड़ा नहीं है तो फिर अध्यादेश जैसा है बिल वैसा ही होगा। तो कांग्रेस के साथ आप किस तरीके से पेश आना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस कुछ तो सोचा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। हाँ। कांग्रेस ये बार बार दावा कर रही है कि हम सबको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट की अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, सारे दल बोल रहे हैं, बड़ी मेहनत हुई है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि साहब खड़े तो होंगे बट 24 में खड़े होंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, या करेंगे तो अभी हम सोचेंगे। तो इन अ वे ये संदेह उत्पन्न करता है, और जिसको कहते हैं ना कि बिना वजह भाव खाना, ये वो वाली बात है। मतलब इतना है नहीं जितना मतलब कि कांग्रेस ने इस चीज को बना रखा है। कांग्रेस भी बता दे अपने मतलब कांग्रेस अगर पूछती है आपसे, आम आदमी पार्टी से, कि मैं आपके साथ क्यों आऊं, तो 3 जवाब बताइए कि इसलिए आइए, इसलिए आइए, इसलिए आइए। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आ रही है, ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ रही है। जितने भी विपक्षी दल हैं जो देश के संविधान को, देश के अंदर ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ आना है, सबको साथ आना है। हम कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं, हम 16-17 दल सब एक साथ आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी आ रही है, उसमें हम भी आ रहे हैं। अगर कांग्रेस उसके अंदर नहीं आएगी तो कांग्रेस जाहिर सी बात है वोट काटेगी। अगर सपा इसमें नहीं आएगी, जाहिर सी बात है सपा वोट काटेगी। हम नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है हम वोट काटेंगे। आपको हर उस पार्टी को जो पार्टी एंटी बीजेपी वोट ले जा सकती है उसको एक साथ लाना है ताकि वो कंसोलिडेट हो। अब उस कंसोलिडेशन के लिए यशवंत जी त्याग करना पड़ेगा, वो आसान नहीं है। अगर वो आसान होता तो 2014 में हो गया होता। त्याग कांग्रेस क्यों करे, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करे? तो हम भी तो त्याग कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें आप लड़ेंगे, पंजाब की 13 सीटें आप ही लड़ेंगे, तो त्याग आप भी तो कीजिए, यहाँ उनको दीजिए। अभी तो सीटों की बात ही नहीं हुई यशवंत जी। सौरभ भारद्वाज का बयान है कि दिल्ली पंजाब छोड़ दें, हम मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ देंगे। बयान पे बयान था। देखिए, ये कोई पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है,
और ये कांग्रेस भी जानती है। उनके एक नेता ने कुछ कहा, हमारे एक छोटे से नेता ने कुछ कहा, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर यही बयान है तो आपका एक और बयान है, जी। आप कहेंगे बस वो भी यही था। बताइए। आपने कहा कि कांग्रेस के पास ना लीडरशिप है ना आइडिया है, ये बात भी गलत है। अब इसको आप इस चीज से लेंगे, देखिए जब मैं और कोई कांग्रेस का प्रवक्ता एक बहस में बैठेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल की कमियां ढूंढेंगे, मैं राहुल गांधी की कमियां ढूंढूंगा। बीजेपी वाला होगा तो मैं उनकी लीडरशिप की ढूंढूंगा, वो हमारी लीडरशिप की ढूंढेगा। अब ये नहीं होगा कि मतलब अब आप इस बात को समझिए सर कि आम आदमी पार्टी ने जब फ्री बिजली की घोषणा की, बीजेपी ने कम विरोध किया, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया। कांग्रेस ने बोला अरे इनको तो सरकार चलानी नहीं आती, इनको पता ही नहीं है, एक बार सरकार में आएंगे तो पता चलेगा, फ्री बिजली तो हो ही नहीं सकती। फ्री पानी दिया तो इन्होंने हमारा विरोध किया। फ्री बस सेवा हमने जब अनाउंस करी, इन्होंने हमारा विरोध किया। पंजाब में जब हमने कहा महिलाओं को भत्ता देंगे, खूब विरोध, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ने की, तो उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सब कुछ किया। इतना विरोध करने के बाद उन्होंने हमारे ही आइडिया जो है वो कॉपी कर लिए। अब कांग्रेस इनको अपने मैनिफेस्टो में लेके जा रही है। अरे भाई, आप अरविंद केजरीवाल के आइडियाज ले रहे हैं, कम से कम क्रेडिट तो दे दीजिए। ये तो कहिए अरविंद केजरीवाल जी के आइडियाज हैं, आप हम ही पे जो है नफरत कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, हम ही पे थू थू, और हमारे ही आइडियाज को जो है आप ले जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? सर क्या है, ये जो आपका तंज है, सवाल है, ये एक नेता के नेता होने की बुनियादी शर्त पर सवाल है। अगर मैं आइडिया से खाली हूँ और मैं लीडरशिप से खाली हूँ, तो सवाल ये है कि मैं नेता क्यों बना हूँ? आप राहुल गांधी पे आप कहते हैं राहुल गांधी की कोटरी खराब है, राहुल गांधी के कुछ फैसले ठीक नहीं होते हैं, राहुल गांधी से हमारी बनती नहीं है, ये सारे तर्क तो समझ में आते हैं, ये आरोप भी समझ में आता है, लेकिन आप कहते हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं। हमने राहुल गांधी जी का नाम अरे कांग्रेस की लीडरशिप का क्या होती है? खड़गे जी हैं। लीडर आप नहीं मानते खड़गे? खड़गे जी को मानते थे। तो खड़गे जी भी दोनों चीज पार्टी, फिर पार्टी का सवाल है ना। जिस खड़गे जी को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, अगर खड़गे जी के पास लीडरशिप नहीं है और आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। यही तंज जो है नश्तर की तरह आप कांग्रेस के भीतर डालते हैं। मैं आपकी बात से सहमत, मगर मेरा तर्क भी तो सुनिए। जहां जहां अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हम बी टीम है यशवंत जी, जिनके उप मुख्यमंत्री 4 महीने से जेल के अंदर हैं, जिनका दूसरा मंत्री 1.25 साल जेल के अंदर रह के आया है, जिनके बाकी नेताओं को जेल डालने की रोज तैयारी हो रही है। मतलब जिसकी सरकार को काम ना करने दिया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार यहां तक षड्यंत्र करती है कि 8 साल तक लड़ने के सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद जिस दिन कोर्ट की छुट्टी होती है, केंद्र सरकार जो है वो कानून, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बदल देती है, नया कानून ले आती है, ऑर्डिनेंस ले आती है। हम कांग्रेस की बी टीम है, हम बीजेपी की बी टीम है, कैसे हो सकते हैं हम बीजेपी की टीम? हाँ, मगर ये सवाल जरूर उठ सकता है कि हरियाणा के अंदर रॉबर्ट वाड्रा साहब को क्लीन चिट मिल गई है। हमने तो नहीं कहा, हमने कहा चलिए ठीक है, जो है वो है। तो ये जो बी टीम वाला खेल है वो भी गलत है, और वो हमेशा हम कहते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम बाद में आए हैं, कांग्रेस पहले आई है, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि ये सब हमारा है। अब अगर आप आओगे तो आप हमारे इलाके में जो है हमारी वोट काटने आ रहे हो, इसलिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर विपक्ष लामबंद हो जाता है, राइट, मैं फर्ज कर रहा हूँ, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लेता है, तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को मान लेंगे प्रधानमंत्री पद का? देखिए, ये बात मेरे लिए कहनी बड़ी मुश्किल है। ये तो मुझे लगता है कि ये स्टेज तो बहुत लेट आनी चाहिए, और मुझे तो लगता है ये स्टेज आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बिखराव होगा। राहुल गांधी का जाने से? नहीं, राहुल गांधी के आने से। जब आप लीडरशिप के पीछे भागेंगे, देखिए आप इस चीज़ को समझिए। मुझे किसी ने कहा था ये बात, और बड़ी अच्छी बात कही थी, नरेंद्र मोदी के बनाम आप किसको खड़ा करिए? नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी। कैसे? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की बुराइयां ही हरा सकती हैं। आप किसी दूसरे आदमी को लाइए, वो नहीं हारेंगे, कष्ट होगा। नरेंद्र मोदी को उनकी नेगेटिविटी से हराइए आप, और उनकी नेगेटिविटी क्या है कि साहब इनसे अच्छा कोई भी आ जाए चल जाएगा देश को, इनको हटाइए। तो वो अच्छा कौन है? वो कोई भी हो सकता है, तभी तो मैं कह रहा हूं आप उस रिक्त स्थान को भरिए मत, उस रिक्त स्थान को भरने की एक्सरसाइज के बारे में भी मत सोचिए। आप तो ये सोचिए कि साहब
देश बचाइए पहले। प्रधानमंत्री तो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ में क्या नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा? बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल हर जगह कहते हैं कि देश को बचाना है, जय हिंद जय भारत। तो दिल्ली से निकल करके जय हिंद जय भारत देश को बचाना है, ये जो नैरेटिव गढ़ा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, यह भी तो कुछ इशारा करता है ना? नहीं, ये देखिए, दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत का ही तो हिस्सा है। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूँ, मैंने कहा यार एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित करना है, पहले कहते थे 23 में करना है, आप कहते हैं 45 में करना है, जब भी करना है। देश तभी तो विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। देश आगे तभी तो बढ़ेगा जब राज्य आगे बढ़ेंगे। जब आप इतनी सारी अपोजिशन पार्टी द्वारा रूल्ड राज्यों को पीछे धकेल रहे हैं, किसी को आप चावल नहीं दे रहे, किसी को आप बिजली नहीं दे रहे, किसी को उसका पैसा नहीं दे रहे, किसी को आप क्रेडिट लिमिट नहीं दे रहे, आप हर एक को पीछे धकेल रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी को इन्वेस्टर नहीं जाने दे रहे, किसी के रोज छापा मार रहे हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा जब आप इतने सारे राज्यों को पीछे धकेल रहे हैं? और आप अगर इन्हीं चीजों में बिजी रहेंगे, भाई ठीक है, जब चुनाव आएगा तब चुनाव लड़ लीजिए। आप अगर पूरे 5 वर्ष इसी में बिजी हैं कि आज इस राज्य सरकार को निपटाओ, आज इसके मुख्यमंत्री को निपटाओ, आज इसके भतीजे को निपटाओ, आज इसके चाचा को निपटाओ, तो आप काम कब करेंगे? आप तो पूरे दिन इसमें व्यस्त हैं। मैं ये नहीं मान सकता यशवंत जी कि टॉप लीडरशिप के इशारे के बिना एजेंसियां इन सब के पीछे काम कर रही हैं। मेरी चिंता ये है, अगर टॉप लीडरशिप पूरे दिन इस चीज में बिजी है तो काम कैसे? चलो एक सवाल है, चूंकि समय की तंगी है और आपसे बात बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ जाती है, लगता है कि बातचीत लंबी चल सकती है, गुंजाइश बहुत है, लेकिन अगर एजेंसीज भी लग जाती हैं, हाँ, अगर मेरे नाम कोई गुनाह नहीं है, हाँ, या मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, हाँ, तो मैं बहुत लंबे समय तक जेल में कैसे रह सकता सर, हूं? harassment लोग पूछते हैं, पब्लिक डोमेन का। मैं मानता हूं यशवंत जी, देखिए ये जो ईडी का कानून है ना, ये उल्टा है। देश का कानून पिछले 150 सालों से ये था कि भाई आप बेगुनाह हो जब तक आपका गुनाह साबित ना हो, है ना। नया कानून ये कहता है, जिसपे ईडी चलती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, कि आप तब तक गुनाहगार हो तब तक जब तक आप खुद अपने आप को बेगुनाह ना साबित करो। अब आप बेगुनाह कब साबित करोगे? जब पूरी ट्रायल हो जाएगी। वो ट्रायल को क्या लगेगा? कई साल लगेंगे। ये पीएमएलए का कानून, आप यशवंत जी इसको समझिए, ये कानून सामान्य लोगों के लिए नहीं बनाया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था। टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइज्ड क्या कहते हैं, ड्रग पेडलिंग नेटवर्क्स, इनको रोकने के लिए बनाया गया था कि साहब ये इतना खतरनाक आदमी है, इसको पहले जेल में बंद करो, फिर हम साबित करते रहेंगे और ये साबित करते रहेगा, ये जेल में रहना चाहिए। जरूरत थी उस चीज की, क्योंकि आप टेररिस्ट को जब तक आप ट्रायल पे ले जाओगे वो तो भाग के पता नहीं कहां कहां और बम फोड़ देगा। मगर अब क्या है कि इस पीएमएलए का इस्तेमाल आप नेताओं के और अपने जो आपके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ करने लगे। ये दुर्भाग्य है। ये आम आदमी पार्टी का एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई केंद्र सरकार करती है, जो नेता हमारे बंद हैं, दरअसल वो बेकसूर हैं, लेकिन लंबा समय लग गया उनको निकलने में। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मुखर आवाज़, और आज आपने खुल करके बात की, मेरे सारे सवालों का लगभग जवाब दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ और चर्चा का हिस्सा हो सकती हैं अगले इंटरव्यू फिर कभी। ठीक, आप हमारे साथ बैठे, समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़ पर आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए विदा।